राम राम जी सभी को। तो भाई बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं बना रही हूँ नाश्ता। और आज नाश्ते में बन रहे हैं आलू के पराठे। मन्नू लेके गए नमक वाले आलू की सब्ज़ी बना के दी, उसको बॉईल कर दिए थे मैंने आलू, फिर उसकी सब्ज़ी बना के दी है क्योंकि उससे कुछ खाया नहीं जा रहा ना। और मैं उसे कुछ कहती हूँ मुँह में लगाने के लिए कि ये लगा ले, किसी ने बताया तो वो नहीं कह रहे मुँह में लगाने का कुछ मत दो, खाने का दे दो बस। तो भाई अभी बज रहे हैं 11:30 और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। बहुत दिनों बाद फिर से सुबह सुबह झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह सुबह तो क्या ही 11:30 हो गई है। और आज मेरी कमर में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है, सुबह से उठी हूँ ना तब से पता नहीं क्या हो गया, झुकती हूँ ना इतना ज़बरदस्त दर्द होता है। बट फिर भी काम करना ज़रूरी है। पैरों में ना ऐसे पैच फर्श पे मिट्टी मिट्टी हो रही है क्योंकि बाहर सारा काम चला है ना, अच्छे से मिट्टी निकल नहीं रही। 2-4 दिन लगेंगे फिर निकलेगी, इसीलिए। नहीं तो मैं सोच रही थी आज ना ही करूँ सफाई। तो भाई अभी बज रहे हैं 12:45 और अभी मैं बना रही हूँ सब्जी। आज कमर में दर्द हो रहा है ना, इसलिए काम बड़ी धीरे धीरे हो रहा है। ऊपर से इस बरसात ने काम बढ़ा रखा है, कभी आ रही है कभी रुक रही है, कभी बाहर तार पे कपड़े डालती हूँ कभी स्टैंड पे डालती हूँ, तो काम ही बढ़ जाता है ना। परेशान हो रखा है। 1 मिनट बरसता है फिर थोड़ी देर ठीक हो जाता है, लगता है कि हाँ नॉर्मल हो गया। सोचती हूँ कपड़े सूख जाएंगे, धूप में डाल देंगे, थोड़ा सा हवा लगवा देती हूँ, फिर एकदम से बरस पड़ता है। इस सावन की बारिश ऐसे ही होती है। तो मैंने स्टैंड पे डाल के छोड़ दिया, तो मैं इसको हिलाती ही नहीं, पड़े रहे। तो वही अभी बज रहे हैं 2:15 और अब मैंने व्लॉग के लिए उठाया। आज मैंने कुछ नहीं किया। एक तो मेरी कमर में दर्द हो रही थी, मेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। दूसरा मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड से मेरी बात हुई है, तकरीबन कुछ 2 साल बाद उससे मेरी बात हुई है। लेकिन बात ऐसी हुई है जैसे कि हम रोज़ बात करते हो। तो वो जो पुराने दोस्त होते हैं ना, भुलाए नहीं जाते, ये चीज़ें होती हैं। बट वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है और बहुत बात हुई, मतलब हमारी 1 घंटा लगातार बात हुई। तो ऐसे ही होते हैं भाई फ्रेंड्स। और अभी मैं जस्ट, दोनों के बच्चों का टाइम हो गया तो हमने फ़ोन रखा है, नहीं तो बात हमारी और लंबी चल जाती। तो अभी मैं बस रखा था और ये व्लॉग देखा तो कमेंट्स आए हुए, मैंने कहा चलो रिप्लाई करते हैं। तो किसी ने पूछा हुआ है कि आपकी एल्यूमिनियम की किचन, वो विंडो जो बनवाई है किचन में, वो एल्यूमिनियम की है या वुड की है? तो बहन एल्यूमिनियम की है और जाली वाली रखवाई है। बाहर की तरफ ग्लास लगा हुआ है, तो जब हमारा मन करेगा तो हम वो खोल देंगे। और हवा का चाहिए होती है तो इसलिए हमने जाली वाली बनाई है, और मच्छर भी ना आए ताकि, क्योंकि अभी थोड़े दिनों में मच्छरों के मौसम आ जाएंगे इसलिए। हेलो निशा जी, कैसे हो आप? किरण मेहता ने लिखा है, आपकी बड़ी जेठानी की बेटी वो नहीं आती आपके घर? कितने टाइम से नहीं है वो की बेटे? तो बड़ी जेठानी की बेटी तो मेरी ऊपर ही है, लेकिन वो कॉलेज में जाने लग गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं। और वो कम आती थी, लेकिन छोटे वाली जेठानी की बेटी ज़्यादा आती थी मेरे व्लॉग्स वगैरह में। मतलब दोनों बराबर ही लगती है, लेकिन दोनों ही बच्चे कॉलेज जाते हैं। उसका चितकारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, तो जब आती है मिलने, तो अभी मैंने थोड़े टाइम पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, तो मैंने उसके साथ वीडियो बनाई है। बट आते हैं बच्चे 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, बड़े हो गए, अपने आप में बिज़ी हो गए। बट आती है तो फिर आती है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो आती ही नहीं है। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं, सब कॉलेज जाने वाले बच्चे हो गए हैं, अब उनके पास कहाँ टाइम है। वंदना जी, हेलो निशा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन निशा जी, आपके घर के पास विशाल मेगा मोट है, वहाँ पर ऑफ़र भी मिलती रहती है और चेंज भी हो जाता है सामान, क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होती है। हमारे घर से बहुत दूर है, बट देखेंगे। अविनाश कौर, ये डिश रैक बहुत हल्की क्वालिटी का है, प्लीज़ वुडन वाला लो, थोड़ा महंगा पड़ेगा। वुडन वाला डिश रैक कौन सा होता है भाई? लकड़ी वाला, स्टील वाला होता है, तो हमने वापस कर दिया। हम वैसे भी नया लेके आएंगे, अब दूसरा मार्केट खुद जाके देख के लेके आएंगे। हरप्रीत जी, डियर यूटेंसिल्स रैक स्टील का ही लेना। हाँ जी बिल्कुल, मार्केट जाऊंगी, देख के आऊँगी, अच्छे से चेक करके लाऊंगी, फिर लूँगी। नाइस ब्लॉग, थैंक यू जी। हर्ष वाला, एरिया के हिसाब से बहुत शानदार बनी है किचन। छोटी किचन थी ना, हमने सब कुछ देखना था।
सोना शर्मा, आप एक बार मार्केट में ट्राई करो, बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत सुंदर भी मिल जाएगा, ट्राई ज़रूर करना। हाँ जी जाऊँगी, बिल्कुल जाऊँगी। और पता है क्या है ना, आज मैंने सोचा था मार्केट जाऊँगी, लेकिन सुबह से उठी हूँ मेरी कमर में दर्द, और मुझे समझ नहीं आती कि मेरी कमर में झटका लगा है या क्या लगा है। मैं झुक रही हूँ ना, सीधी होती हूँ, और मेरी मतलब ये सोचो कि मेरे आंसू निकल आते हैं, इतना दर्द हो रहा है आज। लेकिन अब थोड़ा सा काम करके बैठी हूँ, फ्रेंड से बात की है तो ऐसे बैठी हूँ। लेकिन फिर से अगर मैं थोड़ा सा भी प्रेशर, आज मैंने ना सफाई भी बेमन से करी है, लेकिन इसलिए करनी थी क्योंकि बस पैरों में किरकिर हो रही थी। आज मिस्त्री नहीं है तो थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिला हुआ है। फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी, कुछ नहीं करा, सिर्फ व्लॉग ही शूट कर रही हूँ, इसीलिए कि ताकि आज मेरी छुट्टी हो जाए काम की और मैं थोड़ा सा रेस्ट कर पाऊँ। ब्यूटीफुल किचन, थैंक यू जी, आप लोगों को पसंद आई तो बहुत अच्छी बात है। जाली वाली सही रहती है विंडोज़ और डोर्स वेंटिलेशन के लिए। ब्यूटीफुल किचन, कंचन जी ने लिखा है। ऋतिक जग्या, नाइस किचन। नीलम, हेलो निशा, जीटीपीटी क्या होता है मुझे बताना। तो जीटीपीटी होता है, जैसे आपकी स्टील की रैक होती है ना, जहाँ हम बर्तन रखते हैं बर्तन धोने के बाद, बस उसको कैबिनेट से कवर कर दिया जाता है और उसके नीचे एक ट्रे लग जाती है जिसमें कि गीले बर्तनों का थोड़ा पानी उसमें आ जाए, उसको बोलते हैं जीटीपीटी। तो किसी ने रिप्लाई उनको कर दिया, एक तरह का रैक होता है जो फिट हो जाता है, जिस पे हम यूटेंसिल वॉश करके रख सकते हैं, किचन में स्पेस भी होगा। इससे इन्होंने बनवाया नहीं होगा, हमारी किचन में ना स्पेस नहीं है एक्चुअली, ऊपर भाभी ने बनवाया, देखो मेरी जेठानी ने, और उन्होंने ना बनवाया है तो आधी विंडो कवर हो गई है, और वो मुझे बहुत अजीब सी लग रही है, बहुत ऑकवर्ड लग रही है रियलिटी बताऊँ तो। फिर मेरा मन नहीं था वैसा बनवाने का, इसलिए मैंने नहीं बनवाया, क्योंकि मुझे ना किचन में थोड़ा सा वेंटिलेशन अच्छी चाहिए। और बर्तन धोने के बाद मैं आपको रियलिटी बताऊँ, ये जो जीटीपीटी होती है ना, हमने जैसे बर्तन धोने के बाद आप एक एक बर्तन धो के हाथ ऊपर करके नहीं रख सकते, आपकी बाजू दुख जाएगी। और वैसे ही मुझे सर्वाइकल है, आजकल सबको ही है सर्वाइकल, तो हम एक एक बर्तन धोएं ऊपर रखेंगे ऐसा नहीं होता, हमें पहले बर्तन नीचे ही रखने पड़ते हैं, उसके बाद फिर हम एक एक बर्तन सेट करते हैं। तो फिर मैंने ये सोचा, अगर यही ड्रामा करना है, पहले बर्तन नीचे रखूँ रैक पे, फिर मैं उसको ऊपर सजाऊँ, तो इससे अच्छा नीचे ही रैक पे रख दूँगी, ड्रेन हो जाएंगे, उसको साफ़ करके मैं नीचे अपना जो मैंने बनवा रखे हैं ड्रॉर्स वगैरह उसमें सेट करूँगी। वो भी तो बनवाया है ना, बस मैंने उसमें रखने के लिए जो ड्रॉर मैट होते हैं ना, कैबिनेट मैट, वो मंगवा लिए, वो प्लास्टिक के हैं, जिसमें बाय चांस अगर कभी कभार गलती से अगर कोई गीला बर्तन भी रखा गया तो वो डायरेक्ट वुडन पे नहीं लगेगा। ये जीटीपीटी बनवाने से तो अच्छा, मुझे जीटीपीटी वाला सिस्टम समझ ही नहीं आया। जीटीपीटी पता क्या है, देखो आजकल मॉडर्न तरीका है, पहले हमारे घर में लगी हुई थी स्टील की रैक, आप लोगों ने देखा होगा मुझे कितनी बार बर्तन धोते हुए, तो बस आजकल उसको कैबिनेट में कवर कर दिया गया है, जिससे कि वो थोड़ी सी मॉडर्न लुक में आ जाती है। लास्ट मैसेज है अविनाश कौर, हेलो निशा जी, गुरुद्वारा वाला प्रसाद बनाना सबसे पहले बाबा जी मेहर करेंगे। तो देखते हैं भाई, मम्मी बनाएंगे जो कुछ भी बनाएंगे, मम्मी का फास्ट होता है शिवरात्रि के दिन, और घर में जब बड़े बैठे हैं तो फिर वही करेंगे जो भी करेंगे। बाकी तो देखते हैं क्या बनता है, खीर बनती है, चावल बनते हैं, हलवा बनता है, जो भी बनेगा मम्मी ही बनाएंगे, अगर वो मुझे कहेंगे तो मैं बना दूँगी। बाकी तो देखते हैं। अभी मैंने आज, मेरे हस्बैंड सुबह सुबह बोल रहे थे कि ना चल सफाई करते हैं किचन की, लेकिन आज मैंने मना कर दिया, मैंने कहा आज रहने दो यार, आज नहीं होगा कुछ भी मेरे से हिम्मत, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा, मैं खुद इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ किचन शिफ्ट करने के लिए, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, आज मैं थक चुकी हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे को लगता है मेरे को कोई झटका लग गया जिससे कि मेरी कमर की नस खिंच गई है, और मुझे इतना पेन हो रहा है। नहीं तो थोड़ा बहुत पेन होता है तो मैं लगी रहती हूँ काम में, मैं इग्नोर करती हूँ, क्योंकि पता है क्या होता है, जब थोड़ा बहुत पेन होता है ना तो हम अपने दिमाग को बिज़ी रखें ना तो भूल जाते हैं, और जितना ज़्यादा दिमाग वहाँ जाएगा ना तो उतना ज़्यादा ही पेन पड़ता है। लेकिन आज तो मैं दिमाग इधर नहीं भी लगा रही हूँ ना तो भी जा रहा है, इट मीन्स कि मेरी कोई नस खिंच गई है कोई काम वाम करते हुए। मुझे लगता है मेरा बच्चा भी आ गया, बरसात हो रही थी आज, मैं उसे लेने भी नहीं गई। पंखा तेज़ कर दूँ नहीं तो चिल्लाएगा, मम्मी गर्मी में कैसे बैठे रहते हो, हत्ते ही चिल्लाएगा। आ गया मेरा बच्चा, क्या कौन सी एक्टिवा, कहाँ खड़ी है? मम्मा सब्जी क्या बनाई है? मटर पनीर। मैं तो खा नहीं पाऊंगा पर
तेरे लिए मैंने मिर्चें नहीं डाली है, सच बताओ। हाँ सच में। पक्का? हाँ। थैंक यू। तू कंट्रोल नहीं होता किधर से? कंट्रोल नहीं है वो, ऐसे दो तरफ ध्यान था ना, तो ये थोड़ा कढ़ाई पे लग गया तो हाथ। फिर भाग जा रही है कि कढ़ाई खाएगा तो पता नहीं चलेगा लल्लू सा। अरे यार कुछ नहीं होता है, टेंशन नहीं लेते हो। प्याज उठा नीचे से, प्याज काटो। प्याज ले आए पापा। हाँ प्याज के बिना तो कैसे बनी है ग्रेवी वाली सब्जी, कैसे बनाती है बिना प्याज के? पानी से बना सकते ग्रेवी वाली। छील दे इसको, थोड़ा सा हेल्प करा देना। चक्कू दे। ये रहा चक्कू। ये तेरी बोल है क्या? एक से काफी है, दो। तो भाई अभी हो रही है बरसात, और बरसात में हम जा रहे हैं घूमने के लिए। खाली बैठे थे, हमने सोचा चलो चलते हैं शॉपिंग करने, अगर कुछ मिलता है तो ट्राई मार के आते हैं। बेचैनी होती रहती है हमें घर बैठे हुए। बच्चा करवाना तूने और क्या? किसका करवाऊँ? आपका नहीं करवाऊंगी तो। ये ड्रेस जची नहीं रही मेरे पे, इसमें शक्ल भी अजीब सी लग रही है। जैसी शक्ल है वैसी ये लगी, अजीब सी क्या मतलब है? ये मजदूरियाँ करवा करवा के शक्ल खराब हुई पड़ी है। हाँ आपकी खुद की भी देखो, मजदूरी। ये देखो खुद की भी ऐसे हुई पड़ी है, बुड्ढे बने पड़े हो, शेव वही बुड्ढा मैं जबान थोड़ी रह गया हूँ। बुड्ढे इतने बुड्ढे तो नहीं हो, लोग तो 40 साल में थोड़ी बुड्ढे हो जाते हैं। तो भाई हम गए थे कुछ और लेने, लेके कुछ हो रहा है हम लेने गए थे किचन के लिए, कुछ देख आते हैं, कुछ क्रोकरी टाइप की। एक तो बरसात हो रही है, ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाए। फिर आते हुए हमने सोचा खाली हाथ तो वापस जाए ना, फिर ये जो बोरा देख रहे हो ये खाने पीने का सामान ही ले आए हैं। हट मक्खी कहाँ से घुस आई है, इसको भी गाड़ी में ट्रैवल करना, हमारे घर जाएगी। तो भाई फाइनली 15 वैसे 16 साल होने वाले हैं मेरी शादी को। 1 महीना पड़ा है, अगस्त है ना, सितंबर में हुई थी ना, सितंबर में हुई थी ना आपकी शादी 19 सितंबर को वो शादी को 16 साल हो जाएंगे। तो मेरे को याद नहीं रहता भाई, लोगों के हस्बैंड भूल जाते हैं, मैं यहाँ भूल जाती हूँ। तो 16 साल बाद मेरी दहेज के बर्तन यूज़ होने जा रहे हैं वो पाप है तभी यूज़ नहीं किया। तो अब क्यों कर रहे हो? अब मैं तो अभी भी नहीं खाता तेरे को। अभी अपने हो गए ना, 15 साल से पड़े हैं, खराब हो जाएंगे यूज़ नहीं होंगे तो। नीचे पता नहीं क्या है उसमें। तो भाई बर्तन तो मेरे जो है ना, सारे बर्तन चेंज करने थे मुझे अपनी नई न्यू किचन के लिए। तो बर्तन तो मेरे सारे यही यूज़ हो जाएंगे। इसमें सब है, चाय वाली केटल है, बड़ा पतीला है, प्लेटें हैं, कटोरियाँ हैं, चम्मच है, बाउल है, सब कुछ है। नमकदानी, चकला बेलन होता है ना, लड़की को हर माँ बाप देते हैं जो, बट यूज़ कभी नहीं किया। और मुझे ये डर लग रहा था पड़े पड़े बर्तन ख़राब ना हो गए, और लेकिन एग्जैक्ट पड़े हैं क्योंकि हैवी क्वालिटी है। खाने पीने का कुछ ले दो, जो लेना था वो मिला नहीं। बेटा वो नहीं मिला, अच्छा नहीं लग रहा था, फिर ऑनलाइन ही ऑर्डर बुक करेंगे। तो इन बर्तनों को सबको धो के फिर यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ये बेचारे 15 सालों से पड़े हैं छुपे हुए। चलो स्टील के ही हैं, दिखाऊं तो क्या ही मैं आपको, स्टील में क्या ही दिखाना, कोई डिज़ाइन तो है नहीं। बंद करेगा ना, सेट। भाई माँ तो रही नहीं, अब माँ की दिए हुए बर्तन, माँ की यादें ही सही। 2 बाउल सेट, 2 बाउल हैं, ये तीसरा बाउल है बड़े वाला जो राइस बाउल जिसे बोलते हैं। 2 सब्जी के लिए बाउल, 2 ये राइस बाउल, और है 6 प्लेट्स छोटी जो डेली यूज़ के लिए होती है। कुकर भी था, मैंने कुकर निकाल रखा है, बड़े वाला कुकर है ना, वो मैंने पहले ही निकाल रखा है। जग वगैरह सब पहले ही निकला हुआ है, वो ज़रूरत पड़ी थी ना, बीच में निकाला था।
बड़ी प्लेटें भाई इतनी हैवी है ना, सारी एक साथ निकालूंगी तो। छोटी कटोरियाँ भी पहले निकली हुई हैं इनमें से, मतलब सारे बर्तन यूज़ नहीं किए, जो इमरजेंसी थी ना, 1-2 बर्तन कभी किसी पूजा के लिए हमें नए बर्तन चाहिए होते थे तो मैं अपने निकाल लेती थी, जिसमें से 2 कटोरियाँ गुम भी हो चुकी हैं। क्योंकि ये सेट रहा, लेकिन ये है कि एटलीस्ट कुछ बर्तन तो यूज़ हो जाएंगे ना, बाकी तो चकला बेलन है, पहले ऐसे ही चला करते थे, अभी भी ऐसे ही चल रहे हैं, लकड़ी के, वुडन के। नमकदानी, बड़ा पतीला, इतना बड़ा पतीला क्या करूँगी, ये तो हमारे घर पहले ही बहुत पड़े हैं, यूज़ भी नहीं होते आजकल ना। राइस प्लेट, चलो देखते हैं, जो यूज़ होंगे ठीक है, जो नहीं यूज़ होंगे उनको उठा के ऊपर वाले पोर्शन में रख देंगे। तो भाई इस किचन में मैंने रखवा दिए ये बर्तन, अब इनको खोल के कल करूँगी वॉश, आज तो बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं है। तो भाई एक ना ये वाली ड्रेस आई थी इंस्टा के पेज से ही, तो ये वाली ड्रेस ना मैंने आपको दिखाई थी वैसे, है ना, अब मुझे इसकी वीडियो बनानी है, समझ नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मेरे को सूट नहीं कर रही। अब कुछ लोग डालते हैं ऐसे, ये आजकल इसका ट्रेंड चल रहा है, बट लेकिन मुझे ऐसे अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है जैसे कि मैंने नाइटी डाल रखी हो। आप लोग बताना कि सूट कर रही है कि नहीं कर रही। इसीलिए मैं सभी ब्रांड से ना ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चीज़ ऐसी दो जो वीडियोस में मैं डालूँ और मुझे वो जचे। मुझे तो अपने शरीर का पता है ना, मुझे क्या जचेगा क्या नहीं जचेगा, मुझे कॉन्फिडेंस किस ड्रेस में आएगा। सूट्स में मेरा पूरा कॉन्फिडेंस होता है, बस इस तरह की ड्रेसेस में ना मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, जचती नहीं है। अब ब्रांड ने भेजी है, वीडियो शूट करनी पड़ेगी, तो मैंने डाली हुई है। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मेकअप करके वीडियो शूट कर ही लूँ कई बार तैयार होने के बाद जच जाती है, थोड़ा सा आउटलुक होता है ना ऐसा, तो जच भी जाती है। तो चलो देखते हैं। तो भाई मेरी वीडियो शूट हो गई छोटी सी, और मैंने बर्तन भी निकलवा लिए, लेकिन यहाँ पे बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, ये भी धोने हैं, क्योंकि मैं चली गई थी इनके साथ सामान वामान देखने के लिए, कुछ लाई तो नहीं, ऐसे ही खर्चा करा है मार्केट जाते हैं 1000 रुपये कब खुल जाते हैं पता ही नहीं चलता, कब ख़त्म हो जाते हैं, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी लेने का वो विचार नहीं था। खाने पीने का सामान लेके आए, जैसे नमकीन बिस्किट वगैरह होते हैं, और 1000 रुपये लग जाते हैं मिनिमम हमेशा, और सामान कितने दिन में ख़त्म हो जाते हैं, 3 दिन में। बहुत बुरे हालात हो गए आजकल। सोचा था कुछ कंटेनर वगैरह ले आऊँगी, ऑनलाइन ऑर्डर कर रखी है मैंने, लेकिन ना वो आ नहीं रहे हैं, बार बार ना शिफ्ट लेट हो जा रहा है कि कल डिलीवर होगा, आ ही नहीं रहे हैं। मैंने सोचा चलो यहीं से देख आती हूँ मैं, कुछ अच्छा मिल जाए ऑप्शन में। फिर 1-2 जगह गई, एक तो बरसात थी, मार्केट अंदर घुसे नहीं हम, बाहर वाली साइड जो बड़े बड़े शोरूम होते हैं ना, वहाँ पे तो भैया बहुत ही, मतलब जैसा मैं चाह रही थी ना वैसा नहीं मिला, और अगर जो मिल रहा था वो ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्सपेंसिव था। मतलब ठीक है, हो थोड़ा बहुत हो, बट इतना भी ना हो कि बिल्कुल ही वर्थ इट ना हो, तो इसीलिए फिर हमने अभी छोड़ दिया। मैंने कहा ऑनलाइन दोबारा बुक करके देखते हैं, ऑनलाइन आ जाए ज़्यादा अच्छा। तो भाई अभी बज चुके हैं 6:45 और मेरे पास कुछ और कमेंट्स आए हैं। भाई इतने कमेंट्स आ रहे हैं ना, आप लोगों को इतना प्यार मिल रहा है मेरी किचन के लिए, तो जिसमें से मैं कई बार क्वेश्चन ना भूल जाती हूँ, किसी का नाम लेना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, तो भाई नाराज़ हो जाते हैं लोग ऐसे मत करो देरानी जेठानी वाले काम। तो एक तो ये मोनिका वाही निशा जी, आपकी किचन बहुत सुंदर लग रही है, कितना अमाउंट लग गया। फिर सुषमा कुमारी का है, बताना कितना खर्चा आ गया। तो बहन मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था 3 लाख रुपए नियर अबाउट खर्चा आ चुका है, 3 लाख पूरे ही आ चुके हैं, आप ये सोचो नियर अबाउट क्या। और अभी जो मुझे शॉपिंग करनी है वो अलग से, और मैंने बताया वैसे लास्ट व्लॉग में, बट फिर भी हर किसी का होता है। अभी जब सेट करूँगी ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे आज मैंने बर्तन निकाले, और बाकी मैंने पढ़ा है, किसी ने लिखा है कि मोनिका अरोड़ा की ज़्यादा बेटर है कि आप ऑफ़लाइन सामान ले लीजिए, ऑनलाइन से बेस्ट मिलता है। हाँ मैं देख रही हूँ, ऐसा नहीं है, ऑफ़लाइन जाने का टाइम नहीं मिला ना, मिस्त्री लगे हुए थे, अब मिस्त्री लगे हुए घर से बाहर कैसे निकलो। तो अभी 2-4 दिन के लिए मिस्त्री छुट्टी पे हैं, तो देखती हूँ टाइम निकाल के। और 2 दिन से बरसात ही इतनी हो रही है, जाने का टाइम ही नहीं मिलता। देखेंगे, मार्केट भी लगाएंगे चक्कर। और है 1 मिनट की, कौन नाराज़ हो रहा था मैं तो मतलब मुझे हंसी भी आती है। और किसी ने पता नहीं क्या लिखा हुआ है, सपना कतूरिया ने, मिश्रा जी आर्टिफिशियल बहुत प्यारी बन गई है। मतलब मैं समझ ही नहीं आई क्या लिखा है,
ब्यूटीफुल किचन। हाँ, लिखा है किसी ने, आपने अपनी जेठानी की किचन किस वीडियो में दिखाई थी? मैंने नहीं देखी तो बहन, मुझे खुद नहीं ध्यान रहता कि पिछली वीडियो में मैं आपके साथ क्या बोल गई। मैं भूल जाती हूँ क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे काम हैं, मुझे नहीं पता चलता। सुमन आनंद, आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा। बहन मैं सबका पढ़ लेती हूँ, कई बार नहीं ध्यान रहता, सिंपल होता है, कई बार ये लिखा होता है नाइस व्लॉग तो छोड़ देती हूँ, नहीं तो मैं पढ़ती हूँ। सोनी चावला, सोनी चावला, वंस अगेन सोनी चावला, आपने कमेंट पढ़ते टाइम सबका पहले नाम लिया लेकिन मेरा नहीं लिया, आप हमेशा ही ऐसे करते हो। मैं आपको हमेशा अच्छा अच्छा कमेंट कर देती हूँ, चलो कोई नहीं। अरे बहन नाराज़ नहीं होते, कई बार रह जाता है, हो जाती है मिस्टेक्स, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊँ कितने सारे कमेंट है। रुको, ये देखो, थोड़ा पास से देखना, ठीक है। अब मैं, कई बार क्या होता है कि 5-6 कमेंट पहले पढ़ लिए, फिर 5-6 बाद में पढ़े, फिर बाद में पढ़े, तो ये कितने सारे कमेंट्स हैं, पॉसिबल नहीं होता ना, मैं बिज़ी होती हूँ कि भाई कितने, किसका जवाब दे दिया, किसका जवाब नहीं दिया। अभी नीचे स्क्रॉल हो रहा है और भी नीचे कमेंट होंगे, स्क्रॉल हो रहा है, तो कितने सारे कमेंट्स हैं, इसलिए कई बार रह जाती है चीज़ें, किसी का नाम रह जाता है, तो ऐसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। आई होप कि नहीं हो नाराज़, तो भाई क्या कह सकते हैं, अब कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं। देखो अभी नीचे भी बहुत सारे कमेंट्स पड़े हैं, तो किस का कई बार नहीं जवाब दिया जाता है ना। आपको पता है कल तो मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मेरे पास जल्दी में जो पढ़े गए मैसेज पढ़ लिए। तो ज्योति हंस, नाइस व्लॉग, अब मैं किसी का नाम छूट भी जाता है, रैक स्टील की ही लो, ऑफलाइन देखो, बहुत सारे आते हैं, तो भाई ऐसे क्या ही बोलूँ मैं। और बात रही मेरी जेठानी की किचन की, तो मेरे को ध्यान ही नहीं है कि मैंने कौन से व्लॉग में दिखाई थी, शायद लास्ट वीक दिखाई थी मैंने, लास्ट वीक वाले किसी व्लॉग में, और अब मुझे ध्यान नहीं है। फिर कभी किसी दिन मौका मिलेगा जाऊंगी ऊपर, मैं स्पेशली तो जा नहीं सकती, देखिए स्पेशली तो मैं ऊपर जा नहीं सकती किचन दिखाने के लिए। हाँ किसी काम से जाऊंगी तो शूट करूंगी, दिखाऊंगी आपको एक प्रॉपर से ना। अभी सेटिंग नहीं हुई है ऊपर भी, क्योंकि ऊपर पेंट चल रहा है, सारा सामान फैला हुआ है, तो फिर जब चीज़ें फैली होती है ना तो वो लुक निकल के नहीं आती, मतलब जिस तरह से हम चाहते हैं ना। चीज़ें बनवाई हुई हैं हमने, उन्होंने भी बहुत अच्छी बनाई है अपने हिसाब से, ओपन किचन बनवाई है अच्छे से, मतलब डेकोरेट भी करेंगे अभी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा, क्यों एक तो बरसातें चल रही हैं, दूसरा कभी कोई लेबर आ रही है, कोई नहीं आ रही, पेंट का काम होना है। मैंने तो चलो किचन बनवा रही थी, उनका तो पूरा ऊपर का पोर्शन ही रिनोवेट हो रहा है, पूरा पोर्शन। तो आपको पता है कितने सारे काम होते हैं, क्योंकि उनका पूरा पोर्शन ही ख़राब हो चुका था। हमने तो ये कोविड के टाइम पे ये हमने लगवा ली थी शीटें, क्योंकि हमारा भी ख़राब था। नीचे मैं पहले ऊपर रहती थी ना, मुझे नीचे शिफ्ट होना था, तो मैंने ये सारी शीट्स लगवाई थी, तब इनका ट्रेंड चल रहा था। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कराया था, वो वेट कर रहे थे बस। हर चीज़ सोचनी पड़ती है, देखो हर बंदे को बजट भी देखना पड़ता है, सब चीज़ देखनी पड़ती है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं उनके बड़ी कॉलेज वगैरह में, तो सब कुछ होता है, तो इसलिए वो रुके हुए थे। अब उन्होंने सोचा कि उन्होंने कराना है, हमने सोचा कि चलो इकट्ठे एक साथ कराते हैं, तो लेबर होती है ना, जैसे कि ऊपर भी कर रही है नीचे कर रही है, तो ईजिली मिल जाती है। नहीं तो ना ये छोटे मोटे काम के लिए ना आती नहीं है लेबर, उनको बड़ा भारी सा लगता है। तो अब जब दोनों घरों का मिल जाता है काम, तो फिर फ़ायदा हो जाता है ना उनको भी, चलो एक ही घर में लगे हुए हैं, तो चलो एक ही घर से मोटा पैसा आएगा या कुछ होता है। तो इसीलिए अभी जाऊंगी कभी तो दिखाऊंगी, पहले वो सेट कर लेना अच्छे से। उस दिन भी गई थी तो देखो आप, लेबर काम कर रही थी, बिजली वाले थे, इलेक्ट्रीशियन थे, तो फिर वो लुक निकल के आती ही नहीं है। उन्होंने भी अच्छे से सजाना है, देखो हर किसी को होता है ना, किचन से तो हर किसी का लगाव। और मेरे को लगता है, मेरे को तो फिर भी कुछ चीज़ें बनानी नहीं आती, बट उनको बहुत सारी चीज़ें बनानी आती है, तो वो तो किचन में पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, बनाती रहती है। मेरी जेठानी, मेरे जेठ जी भी, उनको शौक़ है। अब मुझे भी धीरे धीरे होता जा रहा है, पहले भी था मुझे, ऐसा नहीं है, शादी से पहले भी मुझे बहुत शौक़ था कुकिंग करने का, लेकिन फिर बाद में मतलब मेरे ससुराल वालों के नखरे बहुत हैं। मैं रियलिटी बताऊँ तो कुछ भी बना लो, वो मास्टर शेफ़ को भी फेल कर दे खाने के मामले में, मैं सच्ची बता रही हूँ। एक जो ड्रॉबैक है ना सबसे बड़ा, कि वो मास्टर शेफ़ को भी फेल कर दे, मतलब उनकी भी कोई ना कोई कमी निकाल दे कि हाँ ये कमी है, वो कमी है। तो फिर इसलिए ना मेरा बहुत सारी चीज़ों से ना मन उब जाता है कि छोड़, बने जैसा बन रहा है खा लो। फिर कभी कभी मन करता है कि यार अपना देखो, आपका बनाने का मन है आप बनाओ, अब जिसने नहीं खाना, जिसने कमी निकालनी है वो निकालनी है।
तो ये छोटा सा ड्रॉबैक होता है। देखो हर जगह पे फ़ायदे होते हैं, नुकसान होता है, किसी में खूबियाँ होती हैं, किसी कमियाँ तो होती हैं। मेरे अंदर भी 1000 वो खूबियाँ होंगी, 1-2 कमियाँ भी होंगी 1000 कमियाँ भी होंगी, तो ऐसे होता है सब में। तो भाई मेरे को जैसे ही मैंने ये कमेंट पढ़ा ना, सोनी चावला का, देखो नाम भी याद हो गया, तो मेरे को बड़ी हंसी आई पहले। फिर मैंने कहा अभी कैमरा उठा के अभी पहले नाम लेती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊँगी। मैं वीडियो शूट करने वाली थी, मैंने कहा फिर मेरे दिमाग से निकल जाएगा और फिर बंदे नाराज़ हो जाएंगे। ऐसे ही बीच में कोई ना कोई नाराज़ हो ही जाता है। भाई नाराज़ मत हुआ करो, आप मेरी सिचुएशन समझो कि कई बार नहीं लिया जाता, ऐसा नहीं है। और देखो मैं यहाँ से पर्सनली आप लोगों को कमेंट के थ्रू ही तो जानती हूँ ना, पर्सनली ना तो मेरी किसी के साथ रिश्तेदारी है, ना मैंने आपको देखा, लेकिन एक रिश्ता जो कनेक्ट हुआ है वो वीडियोस के थ्रू हुआ है। आप मुझे फेस से जानते हो, लेकिन मैं आपको फेस से भी नहीं जानती, है ना। मैं आपको मिलूँगी तो आप मुझे पहचान लोगे, लेकिन मैं नहीं पहचान पाऊँगी। तो मेरे पास जरिया क्या है, कॉमेंट पढ़ने का। अगर मैं एक आधा छूट भी जाता है तो मेरे को कोई आपसे दुश्मनी तो है नहीं, क्योंकि मैं आपको जानती नहीं हूँ। तो आप ये मत सोचा करो कि मेरे को आपका कमेंट नहीं पढ़ना है, आप ये सोचो कि बाय चांस रह गया होगा। ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास कमेंट मुझे अभी शो हो रहे हैं 6, तो मैंने 6 कमेंट पढ़ लिए, मैंने रख दिया फ़ोन, फिर मैं घर के काम करने लगी, फिर और कमेंट्स आते गए। अब फिर पता नहीं मैंने कौन से कमेंट से स्टार्ट कर लिया पढ़ना। तो ऐसे हो जाती है चीज़ें। आप ये तो सोचो ना कि मैं एक ऐसी ब्लॉगर हूँ जो हर रोज़ कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ। कुछ लोग तो सिर्फ साल में एक बार एक ऐसा वो बनाते हैं क्वेश्चंस के आंसर देने का, और अपना फॉलोवर्स को जो एक उनके लगता है कि इन क्वेश्चंस के आंसर देने चाहिए, Q&A बनाते हैं। लेकिन मैं डेली हर कमेंट्स का जवाब देती हूँ ताकि आपसे कनेक्शन रहे मेरा, एक फैमिली की तरह एक अच्छा बॉन्ड रहे। बाकी ऐसे नाराज़ हो गए तो यार फिर मेरे को भी थोड़ा सा ना बुरा लग जाता है कि यार कैसे मतलब बड़ी पेशेंस नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो देखो बुरा मत माना करो, बस मैं इतना ही कह सकती हूँ। तो चलो आई होप कि अभी तक के जितने कमेंट्स थे ना मैंने सबके रिप्लाई किए हैं। कुछ 35 कमेंट्स आए हुए थे अभी तक स्टिल। सुबह मैंने अपलोड 12 बजे मेरा अपलोड हो जाता है ब्लॉग, और अभी 7 बजे है, 7 बजे तक कुछ 35 कमेंट्स आए हुए थे और मैंने सबके ही जवाब दिए हैं। अब किसी का सिर्फ होता है नाइस व्लॉग, नाइस किचन, नाइस व्लॉग, नाइस किचन, तो मैं नाम नहीं लेती हूँ, मैं थैंक यू करके छोड़ देती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर मैसेज होता है ना, पर्टिकुलर मैसेज या पर्टिकुलर लाइन कुछ डिफरेंट होती है, तो वो तो फिर एक मैसेज कन्वे ज़रूरी होता है, वो मैं पढ़ लेती हूँ। तो ऐसे नाराज़ मत हुआ करो। मम्मा ये क्या साड़ी पहन आए हो? कैसी लग रही है? ठीक है, मतलब ऐसे आंटी लग रहे हो वैसे तो। तो यार साड़ी में आंटी तो लगूंगी, लड़कियां थोड़ी लगूंगी। आंटी हूँ 40 साल की, तो फिर बढ़िया वाली साड़ी पहना करो, बढ़िया प्रेस तो कर लेते इसको। तो यार मेरे को बांधते बांधते आती है ना, वो सारी उलझ गई है। बांधते बांधते उलझ गई। हाँ कैसी लग रही है? ठीक है, मतलब ठीक है, मन मरे से बोल रहा है। मन भरे से क्या, जैसे मुझे लगने वैसे बता रहा हूँ। ठीक है तो ठीक है। इसमें से अच्छे तरह से दिख रही हूँ। तो भाई साड़ी में शूट कर लिया मैंने अपना, तो अब बताना कैसी लग रही है भाई। साड़ी नॉर्मली मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, बट उन्होंने कहा कि आप कुछ भी साड़ी भेज दो। मैंने कहा हाँ भेज दो भाई। और ये कलर तो मेरा फेवरेट कलर है, सच में रानी कलर है बहुत। इसमें कलर ना फेयर लगता है और बहुत अच्छी लुक आती है, तो ये कलर मेरा फेवरेट कलर है, इसलिए मैंने ये वाली साड़ी मंगवा ली। और इसके ना ब्लाउज़ भी 2 टाइप के हैं, कट स्लीव भी है, कट स्लीव पहन सकते हो जब आपका मन करे तो। अभी मैंने अल्टर नहीं किया, ऐसे ही पहन ली, शूट करना था। लेकिन इसके साथ फुल स्लीव्स वाला और चोली टाइप, मतलब होता है ना अल्ला रखा टाइप का, ऐसे यहाँ से बड़ा गला, वो वाला भी। मैं साइड में स्क्रीन लगा दूँगी, आप देख लेना। मैंने वो वाला ब्लाउज़ पहन के भी इसकी शूट करा है। तो आप लोग बताना कैसी लग रही है साड़ी, मुझ पे कैसी लगती है। आपको दिखाती हूँ प्रॉपर लुक। पीछे करो पैर अपना बंदर, देखो भाई। मैली हो जाएगी, सारा नीचे मैल गंदी पड़ी है इस जमीन। कैसी लग रही है भाई साड़ी? तो भाई पहले एक वीडियो शूट करी ड्रेस पहन के, तो मैंने कहा आज ये काम ख़त्म ही कर देती हूँ, क्योंकि फिर और आ जाएगी, फिर मेरे को और शूट करनी पड़ेगी, तो ये मेरे दिमाग में बर्डन ही बना रहेगा। तो मैंने एक फ़नी वीडियो बनाई और एक मैंने ऐसे ही साड़ी पहन के शूट करी।
वैसे ठीक लगती है, ऐसी बात नहीं है, साड़ी भी अच्छी लगती है, बट मुझे कंफर्टेबल नहीं होती। मतलब कंफर्टेबल काम तो बिल्कुल नहीं कर सकती मैं साड़ी में। कुछ लोग सारे काम कर लेते हैं, मेरे से घर के काम तो एक नहीं होता साड़ी में। बस मैं सारा दिन साड़ी ही संभालती रह जाऊँ। लोग पता नहीं कैसे कर लेते हैं, बनियानियाँ होती हैं जो पता नहीं कैसे कर लेती हैं कई मेरे फॉलोअर्स भी हैं बनिया में, तो आप लोग बताना भाई साड़ी में कैसे मैनेज कर ले। तो मेरी सास भी पहन लेती है साड़ी भाई, वो भी सारे काम कर लेती है, मेरे से नहीं होता। हमारी तो साड़ियाँ बड़ी बड़ी ओल्ड फैशन हो जाती हैं, एक और ऐड हो गई। तो चलो मैं फटाफट से इसको चेंज कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड भी आने वाले होंगे, 8:30 बज गई है। 1 घंटा लग गया मुझे इस साड़ी की वीडियो शूट करने में, पूरा 1 घंटा। पहले तो प्रॉपर तैयार हो, फिर ये मैंने ये भी निकाले ग्रीन कलर के कंट्रास्ट करके इसके साथ। बंद तो गई है किचन, कर लो शिफ्ट। साफ सफाई करनी है किचन की। कर लेना कल वो। तेरी छुट्टी है ना, हाँ। कल नई किचन की साफ सफाई मैं करवानी आराम है। से उठूंगा 12 1 बजे तक। हाँ 12 बजे, तू 6 बजे उठ जाता है जिस दिन छुट्टी होती है। रात को मैं लेट सोता हूँ, मैं रात को 2 बजे सोऊंगा। हाँ सोएगा तो सुबह उठ के ना किचन की सफाई करवानी है, फिर मेरे साथ बर्तन धुलवाने हैं। बर्तन क्या धुलवाने हैं? और क्या, बर्तन कितने बर्तन हो जाएंगे धुलवाने? वो जो निकाले हैं नए बर्तन वो सारे क्यों धुलने हैं? धो के यूज करेंगे, उसको ऐसे यूज करेंगे उसके साथ सब्जी। वो तो नए हैं। नहीं है वो, फिर बेटा नए हैं तो भी धो के यूज करने चाहिए। प्याज तो है नहीं, चलो ऐसे ही बना देना। तो वही अभी बज चुके हैं रात के 11:15 और काम ख़त्म हो गया सारा। अब बचा नहीं कोई काम, और बस अब मैं करूँगी आराम, क्योंकि बाकी सब सो गए हैं। अभी मम्मी पापा का टीवी चल रहा है, वो तो 11 बजे पूरे राइट सीरियल देख के फिर बंद करके टीवी फिर सोते हैं। मतलब 11 बजे उनके टीवी सीरियल्स बंद होते हैं, उसके बाद ही वो सोते हैं। पूरे अपने 7 बजे से लेके 11 बजे तक के सीरियल सारे निपटा देते हैं। तो मेरे को नींद आ रही है, बस थक गई मैं आज। तो चलो जी, बाय बाय एंड टेक केयर।